जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, अभी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2025 में, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक आपको कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। और मुझे किस किस स्टेप से गुजरना पड़ा था जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा नाम है अभिषेक कुमार पटेल। अभी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारे ट्रेनिंग को 6 महीने होने वाले हैं। अगले महीने से 7वां महीना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए, अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको आना है तो आपको 12th पास होना चाहिए। और जैसे कुछ भाई पूछते हैं कि भाई 10th में एक सब्जेक्ट में फेल है तो चल जाएगा। एक सब्जेक्ट में फेल चल जाता है। जैसे अगर 2 सब्जेक्ट में फेल रहेंगे तो वहाँ तो आपको फेल कर दिया जाता है। हमारे यूपी में तो ऐसा ही है। और हिंदी में अगर फेल है तो आपको हर सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। आपको फिर से दोबारा करना पड़ता है। तो ये पता चल गया होगा। और इसके बाद बात करते हैं कि एज कितनी चाहिए। तो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आना चाहते हैं तो आप अगर जनरल से आते हैं तो आपका एज 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। और ओबीसी में आते हैं तो आपको 18 से 28 वर्ष, क्योंकि ओबीसी वालों को 3 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है और जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। और एसटी एससी की बात करें तो उनको 18 से 30 वर्ष का एज मिल जाता है, जिनमें उनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि भाई एज कब से काउंट होगा। और मैंने उसका वीडियो बना दिया हूँ। देखो, एसएससी का नियम ये है कि अगर वो 2 सितंबर 2025 को फॉर्म आएगा तो 1 जुलाई से जितने भी पहले के स्टूडेंट होंगे या जो भी छात्र होंगे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुलाई के बाद, जैसे मान लीजिए मेरा अगस्त में है, तो क्या मेरा डेट ऑफ बर्थ हो पाएगा? तो एसएससी का नियम है कि उनको नहीं लेता है। तो आप एज के बारे में बार बार एक ही चीज़ ना पूछे कि एज मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने एज का वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। और मैं इस पे लगा दूंगा कि आपका एज अगर इस से इस बीच में आ रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कुल 4 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। और प्रत्येक सब्जेक्ट एक क्वेश्चन, अरे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें आपको जितना कट ऑफ किया रहता है उतना नंबर लेके आना होता है। और इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। जीएस आता है और मैथ आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज बता देते हैं कितना कितना आता है। जीएस में आता है आपका 50 क्वेश्चन, जो कि 50% है। इसमें हर सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जितने भी सब्जेक्ट आपके जीएस में है उतने इसमें 50 क्वेश्चन में आपको ऐड करके पूरा क्वेश्चन बनाया जाता है। और बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आपके टोटल केवल 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैथ में आपका केवल अर्थमेटिक आता है और एडवांस मैथ में केवल मेंसुरेशन आता है। मैथ की तैयारी कैसे करना है, मैंने कैसे तैयारी किया था उसका वीडियो बना दिया हूँ। और जीएस का भी वीडियो बना दिया, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, तो जो काफ़ी आपके सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आता है आपका 25 क्वेश्चन। आपको इसमें 24-25 स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये राजधानी पुलिस में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो ये थोड़ा सा मारी मारा रहता है। और वैकेंसी भी आने वाली है, ताकि आपको, और एक चीज़ इसमें पहले आपको बता दिया गया है कि आपको 2 सितंबर 2025 को फॉर्म आएगा। तो आप तैयारी अभी से अपना शुरू कर दें, क्योंकि जिनको भी तैयारी करना है तो तैयारी शुरू कर दिए होंगे। और इसके बाद आपका आता है 10 नंबर के कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जैसे कुछ टॉपिक फिक्स रहते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ईमेल वगैरह, इंटरनेट वगैरह। यहीं से 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन वो अदर रख देते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद जब आप फॉर्म भर लेते हैं और जब पेपर दे लेते हैं तो फिजिकल के लिए कट ऑफ आता है। और इससे उसमें फिजिकल के लिए 12 गुना लड़कों को बुलाता है। तो अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो फिजिकल करने के लिए आपको आना होगा। और इसके बाद बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या आपसे कराया जाएगा और कितनी हाइट, वेट, चेस्ट चाहिए। तो देखिए, फिजिकल में 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले आपका रनिंग होता है, जो कि 1600 मीटर है लड़कों के लिए। उन लड़कों के लिए मिलता है केवल 6 मिनट। और उनको लॉन्ग जंप के लिए 14 फीट है। और 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप में। हाई जंप उनका है 3 फीट 9 इंच। तो तीनों चांस में आप पहले चांस में पास कर लें या दूसरे में या तीसरे में किसी में पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें लड़कियों की, तो उनको रनिंग 1600 मीटर ही करना पड़ता है, लेकिन उनको टाइमिंग दिया जाता है 8 मिनट। और उनको लॉन्ग जंप करना पड़ता है 10 फीट। और हाई जंप करना पड़ता है मात्र 3 फीट। और तीनों 3 चांस मिलते हैं केवल लॉन्ग जंप, हाई जंप के। रनिंग के लिए ना सोचें, रनिंग के लिए केवल 1 चांस रहता है। और इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई है। और लड़कों की हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170 सेंटीमीटर लगती है। और एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, तो उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और लड़कों के लिए मेल जो है 81 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए। और जगह तो जैसे 80 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ 81 चाहिए। और एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में भी छूट मिलता है। और आपको 4 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए चेस्ट में लड़कों के लिए। तो अगर 81 आपका नॉर्मल है तो फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप पास कर पाएंगे। और लड़कियों के लिए चेस्ट वगैरह ये
सब नहीं होता है, तो फिजिकल के बारे में आपको कंप्लीट हो गया होगा। और एक चीज़ बता दूं, जब फिजिकल होता है तभी आपका फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है एक बार नॉर्मल। तो आपके वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ना कि 2 कॉपी। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरा बनवा लीजिएगा। और लड़कों के लिए एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लड़के हैं, अगर दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनता है मैंने वीडियो बना दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको बनाना है 4 व्हीलर का LMV लाइट मोटर व्हीकल, उसमें दोनों रहता है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, वही वाला यहाँ चलता है। और जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। हमारे साथ तक क्या हुआ था कि जैसे वैकेंसी बहुत जल्दी पूरा कराना था, तो जब हम फिजिकल पास हुए तभी हमें मेडिकल का डेट दे दिया गया कि भाई कितने इतने तारीख को आपको मेडिकल के लिए वहाँ रिपोर्ट करना है। तो हमें 2 दिन बाद ही मेडिकल के लिए बुला लिया गया। और जैसे क्या होता है कि अगर वैकेंसी लेट पूरा कराना रहता है तो थोड़ा सा मेडिकल के लिए समय मिल जाता है कि 15-20 दिन बाद आपको मेडिकल का फिर कट ऑफ लगता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, मेडिकल फिजिकल का जो कट ऑफ लगा था उसी में आपका मेडिकल भी हो गया। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया और उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मेडिकल का मैं वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग सेंटर में टाइम कम मिलता है, तो नहीं तो मैं किसी लड़के को पकड़ के बता दूंगा कि कैसे कैसे चेक होता है। नोकनी और हाथ वगैरह कुछ लोग पूछते रहते हैं, और टैटू के लिए आप लोग का कमेंट आता है, तो मैं हर चीज़ किसी वीडियो में एक बना के कंप्लीट करा दूंगा और बता दूंगा कि मेरा कैसे कैसे चेक हुआ था, और कंप्लीट बताने का प्रयास करूंगा। और नहीं तो अगर आप वीडियो मेडिकल का देखना चाहते हैं तो वहाँ से मैं पहले वीडियो बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला बात करते हैं। जब आपका मेडिकल हो जाता है, इसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए वेट करना पड़ता है। जब मेडिकल हो जाएगा तो एक फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आपका जितना वैकेंसी रहेगा केवल उतनों ही स्टूडेंट का नाम आता है। तो उतने लोग का सिलेक्शन हो गया रहता है। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एक बार आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि आपका कोई लोकल तो या फिर फालतू नहीं बनवा के लेके आए थे। तो जब वो यहाँ पे आप वहाँ पे किंग्सो कैंप है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे सबको बुलाया जाता है रोल नंबर वाइज। आपको मैसेज कर दिया जाएगा वो, तो फिर या फिर आपका ग्रुप बन जाता है। जब आप फिजिकल पास कर लेंगे तो आपका ग्रुप बना दिया जाता है व्हाट्सएप पे। आपको हर चीज़ मैसेज में बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको इतने बजे यहाँ रिपोर्ट करना है। और इसके बाद जब वहाँ जाएंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होता है एक बार फिर से, और वो डॉक्यूमेंट आपका जमा करवा लेते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप एप्लीकेशन देके निकलवा सकते हैं। जैसे कहीं अगर दूसरी भर्ती में ज़रूरत है या फिर कहीं जाना है लेके डॉक्यूमेंट के लिए, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन देंगे कि मुझे इस भर्ती में ज़रूरत है, और इस भर्ती में ज़रूरत आपको है लेकिन उससे अपर लेवल की पोस्ट की रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2000 ग्रेड पे की है तो 2400 या 3000 ग्रेड पे की रहेगी। इससे ऊपर ग्रेड पे की रहेगी तभी आपको वो मौका देंगे डॉक्यूमेंट के लिए। और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इसके बाद आपका ज्वाइनिंग का डेट आता है। देखिए हमारा तो ज्वाइनिंग लेटर जो है हमें रोजगार मेला में बुला के मिला था, लेकिन कुछ लोगों को सबको नहीं बुलाया गया था। कुछ लोगों को जैसे ईमेल पे भेजा गया था, हम लोग का भी ईमेल पे आया था। लेकिन जैसे वहाँ क्या है कि रोजगार मेला में 1 लाख लड़कों को बांटना रहता है, तो सबको तो नहीं बांट सकते हो, कुछ लोगों को बुला के देते हैं। तो वहाँ रोजगार मेला में बुला के दिया गया था, और उसी में आपका ज्वाइनिंग लेटर में ही डेट लिखा रहता है कि इतने तारीख को ज्वाइनिंग करना है। जैसे हमारी ज्वाइनिंग 1 जुलाई को हुई, तो उसमें लिखा रहता है कि इतने तारीख को आपको इतने बजे से पहले वहाँ जाके रिपोर्ट करना है, और किस जगह जाना है उसमें टोटल लिखा रहता है। तो बाकी मैंने हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है, और कितनी मिलती है मैंने वीडियो बना दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी जैसे हमारे ट्रेनिंग को भी ठीक ठाक हो गए हैं। अभी पासिंग आउट का डेट कुछ लोग पूछते हैं, तो अभी पासिंग आउट की डेट नहीं आई है यार। अब जब आ जाएगी तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हर चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।